दोस्तों, अब लीजिए हम उस मंजिल पर पहुंच रहे हैं। तो शेक्सपियर ने एक जगह कहा है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम है ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कुछ लोग पैदाशी अदीम होते हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत से अजमतें हासिल करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजमतें थोप दी जाती हैं। ये तीसरे लाइन के जो लोग हैं उनकी अजमतें जो है किराए की हुआ करती हैं, लेकिन पैदाशी अदीम, खानदान अदीम, इल्मी विरासत अदीम, अपनी मेहनतों से हासिल की हुई अजमत की अजमतें उसको मिली, कुदरत भी जिसके साथ थी। हर किसी को था नशा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। तकरीबन 60 बरस की मुसलसल जद्दोजहद ने उस शख्स को बिल्कुल सोना बना दिया। ऐसा तपा हुआ आदमी वक्त की धूप छांव में इतना मुतालिया किया कि लाइब्रेरी बन गया। हिंदुस्तान का सफीर उर्दू का बन के पूरी दुनिया में वो शख्स हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता, अपनी जिंदगी ही में अदब का एक हिस्सा बन गया। हजारों बड़े लोगों में भी बड़ा दिखाई पड़ता है। उस शख्सियत का नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। तश्कीलो तामीरे फन में जो कुछ भी वसीम का हिस्सा है, तश्कीलो तामीरे फन में जो कुछ भी वसीम का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आइए प्रोफेसर वसीम। अमरोहा का ये मुसलसल 5वें साल नासिर साहब का आरास्ता किया हुआ मुशायरा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद इस बात के लिए दूं कि जिस वक्त बड़ी मुखालिफ हवाएं चल रही थी, आपने दोनों हाथों से अपने चराग को बचा लिया। इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। अमरोहा से इब्तिदा हुई है, आज ऊपर की जिस मंजिल में हूँ, यकीन यहाँ के बुजुर्गों का वो फैज है। मैंने यहाँ से बहुत सीखा और दुआ करता हूँ कि अमरोहा का वो मिजाज बाकी रहे। यहाँ से लेकर कराची में शरीम हादी साहब तक और सादात अमरोहा के मुशायरों तक एक अजीब, एक बड़ी तवील अदबी रिवायत है। उस रिवायत का हिस्सा है। खुदारा इस रिवायत को अपनी जिंदा रखे, इसलिए कि आपकी शेर फहमी एक अदबी दस्तावेज है। और मैं चाहता हूँ कि ये दस्तावेज उसी तरह रोशन रहे जैसे मुसफ़ी से लेकर रईस अमरूवी और रईस अमरूवी से लेकर जौनहिया तक और दीन और हजरात तक ये पहुंची। और आज जिस तरह से आपका नाम हमारे अजीज इकबाल अशर साहब रोशन कर रहे हैं। मेरा मिशन पूरी जिंदगी ये रहा है कि मैंने समाज को जोड़ने की कोशिश की और मेरा मानना है कि मेरे सामने मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे सामने मेरी नस्ल है। मैं इनको कौन सी दुनिया देके जाना चाहता हूँ, कांटों भरी या फूलों से सजी हुई। फूलों से सजी हुई जिंदगी के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा, कुछ न कुछ इशार करना पड़ेगा। और इस्लाम तो मुफाहिमत का मजहब है, ये मज़ाहिमत का मजहब है ही नहीं, ये टकराव का मजहब है ही नहीं, ये सिर्फ जोड़ने का मजहब है। तो आइए मैं उसका एक अदना सा खादिम बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि बुझते हैं, मतलब सुनाता हूँ कि बुझते हैं तो बुझ जाए, कोई गम नहीं करते। ये अमरोहा है, मैं पेश करता हूँ। बुझते हैं तो बुझ जाए, कोई गम नहीं करते, हम अपने चरागों की लवे कम नहीं करते। बुझते हैं तो बुझ जाए, कोई गम नहीं करते, हम अपने चरागों की लवे कम नहीं करते। वाह वाह वाह। हम अपने चरागों की लवे कम नहीं करते। जिंदाबाद। आपने इस वक्त में महफिल को संभाल लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
अब एक और शेर सुन लीजिए, गजल की जुबान है मगर आज के हालात हैं कि जरूरी है, अमरोहा से दाद चाहूंगा इस शेर की, जरूरी है कि तोहमत ही लगाओ बेवफाई की। यार मिसरा उठाओ, मैं कहाँ बात पहुंचाना चाहता हूँ। जरूरी है कि तोहमत ही लगाओ बेवफाई की। अरे मोहब्बत आजमाने के तरीके और भी तो हैं। जिंदाबाद मुस्लिम भाई, मोहब्बत ही लगाओ बेवफाई की, मोहब्बत आजमाने के तरीके और भी तो हैं, मोहब्बत आजमाने के तरीके और भी तो हैं। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। हौसला हमारी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना कि आते हैं आने दो ये तू। मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार में प्लीज, और 5-7 मिनट की बात है, या तो आप बैठ जाइए। आते हैं आने दो महबूब भाई, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। अब मिसरा देता हूँ राना अमरोहा वालों, क्या आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। और आइए, ये अजमतों की सरजमीन है हिंदुस्तान जिसे कहते हैं। मैं यहाँ से लेके पूरी दुनिया में कहता हूँ ये अजमतों की सरजमीन है। इसकी अजमतों को पहचानिए, इसलिए कि यहाँ पर जो साझा संस्कृति और जो मुश्तरका तहजीब सदियों में बनी है वो इंसानों ने नहीं बनाई, फकीरों ने बनाई, वो रिश्तेदारियों ने बनाई है। उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। अगर नफरत यहाँ पैदा भी होगी तो बहुत देर जी नहीं सकती, इसलिए कि मोहब्बत की सरजमीन है हिंदुस्तान, ये उसको जीने ही नहीं देगी नफरत को बहुत देर। मैं यहाँ से आपका शेर पेश करता हूँ। आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो डर करता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। अमरोहा वालों, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। अरे आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ाने जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या करिए, वाह वाह। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ाने जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। और शेर सुनिए कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। और चंद नए शेर ये पेश करता हूँ कि हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है। हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है। हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है। किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। वाह 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 वाह, क्या है। न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। दोस्ती शर्त अव्वल और शर्त आखिर, दोस्ती ही शर्त अव्वल है और दोस्ती ही शर्त आखिर है। शेर पेश करता हूँ इस गंगा जमुनी नदी के। अजीम थे ये दुआओं को उठने वाले हाथ, न जाने कब इन्हें खासा न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। और आइए गंगा जमुनी तहजीब की नजर अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही, अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही या तुम्हारे दिए से जला दिया। अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही दान भी हो जाता है या तुम्हारे दिए से जला लिया मैंने। और दोस्तों क्या खिदमत फल के जज्बे से होंगे तो अपना पराया न देखिए। ये तफसील में कहता हूँ। आइए मैं शेर चाहता हूँ कि अजीम थे ये दुआओं को उठने वाले हाथ, न जाने कभी ने कासा बना लिया मैंने। अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही दिया तुम्हारे दिए से जला लिया। मुझे जुनून था
आज मैंने हीरा तराशने का तो फिर सुबह चलाया मैंने एक माइक, इस बार सही चल रहा। मुझे जुनून था हीरा तराशने का तो फिर कोई भी राह का पत्थर उठा लिया। मुझे जुनून था हीरा तराशने का तो फिर कोई भी राह का पत्थर उठा लिया। कोई भी आखिरी शेर, आखिरी शेर जहाँ से बात मैंने शुरू की थी वहीं आ रही है शेर के जरिए कि जले तो हाथ मगर हाँ हवा के हमलों से। आखिरी दोस्तों की शिरकत कर रहा हूँ इस अवसर की कोशिश में कि जले तो हाथ मगर हाँ हवा के हमलों से किसी चढ़ाव की लौ को बचा लिया मैंने। ले जाके चला के देख लेना। मगर हाँ हवा के हमलों से किसी चढ़ाव की लौ को बचा लिया मैंने। मैं तो आखिर में तो मुझे याद आ गया तो इजाजत दीजिए पेश कर दें कि रिवायतों के शिकायत पुराने पन के शिकार हम भी बहुत खामोशी बड़े धीरे धीरे पढ़ूंगा लेकिन इंशाल्लाह आपके रिवायतों के शिकायत जल्दी करके वाले भागा। पुराने पन के शिकार हम भी न तुम ही अपनी हदों से निकले न खुल के कर पाए प्यार। रिवायतों के शिकायत तुम भी पुराने पन के शिकार हम भी न तुम ही अपनी हदों से निकले न खुल के कर पाए प्यार। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 तो ये हमने तुम्हें जो फासले हैं तो आओ इनका सबब भी जाने। ये हमने तुम्हें जो फासले हैं तो आओ इनका सबब भी जाने। किसी के हाथों में तुम भी खेले हुए किसी के शिकार हम भी। ये हमने तुम्हें जो फासले हैं तो आओ इनका सबब भी जाने। किसी के हाथों में तुम भी खेले हुए किसी के शिकार हम भी। आखिरी शेर तना तनी से तो बात बढ़ के मैदाने ले जाएगी कहाँ तक। तना तनी से तो बात बढ़ के मैदाने ले जाएगी कहाँ तक। तुम्हारे लहजे में आज की हो तो मान जाएंगे हार हम भी। तो बैठ जाइए, नहीं तो फिर 3-4 साल। अच्छा चलो बच्चों की ख्वाहिश है ज्यादा मोहब्बत की कुछ बातें हो जाए। मैंने बहुत तल्ख हक़ाइक़ से जोड़ दिया आपको शायरी के जरिए, लेकिन बच्चों के भी जज्बात का एहतराम जरूरी है। बच्चा एक ऐसे शेर के लिए कह रहा है, सुनिए अपने शेर कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊंगा। देखिए वैसे लौटाइएगा शेर जैसे अब तक आपने लौटाया, मगर अब शेर आपको बहुत अच्छा सुनाऊंगा इंशाल्लाह कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं हर शख्स तुम्हारी तरफ देखा। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं हर शख्स तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी, तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी, मगर जमाना तुम्हें अपनी मुझ में ढूंढता। 16.9 बुलाता हूँ यही रह गया शेर, हम लोग भी शिरकत करो। अच्छा कीमती शेर, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं हर शख्स तुम्हारी तरफ। बच्चे कौन सा शेर आपने कहा? मोहब्बत से बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। कहा जाता है इसको समझा नहीं जाता। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। झुकाता है ये सर जिसकी इबादत के लिए उस तक। बहुत अजीब बात कहने की कोशिश की, तवज्जो फरमाइएगा। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। झुकाता है ये सर जिसकी इबादत के लिए उस तक
तेरा जज्बा तो जाता है, तेरा सजदा नहीं जाता। झुकाता है ये सब जिसकी इबादत के लिए उस पर, तेरा जज्बा तो जाता है, तेरा सजदा नहीं जाता। मैं दिन जाके तरह से कोशिश करता हूँ। जीते हैं किरदार नहीं है, जीते हैं किरदार नहीं, जीते उस वक्त चमकता है और होता है जिस वक्त क्राइस्ट जब तुझे नहीं होता। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि सजदा वहाँ एक सर की वर्जिश, सजदा वहाँ एक सर की वर्जिश, सजदा सर पे जहाँ तलवार नहीं, सर पे जहाँ तलवार नहीं, मैं सबसे झुक कर मिलता, मैं